अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में जब से टैरिफ की घोषणा की है तब से दुनिया भर में खलबली का माहौल मचा हुआ है। वहीं इस पर अब चीन और अमेरिका एक दूसरे पर खुलकर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह उठ रहा है कि क्या दुनिया मंदी की ओर बढ़ रही है? क्या भारत में मंदी आने वाली है? क्या भारत इससे बच सकता है? लेकिन सवाल है कि मंदी क्या होती है? किसी भी देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के जरिए मापी जाती है। कहा जाता है कि जब देश की जीडीपी बढ़ती है तो किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है और इसके नतीजे से औसत आय भी बढ़ती है। लेकिन किसी देश की जीडीपी में लगातार 2 तिमाही तक खर्च यानी निर्यात सिकुड़ जाता है तब माना जाता है कि वहां पर मंदी आ गई है। क्या दुनिया भर में मंदी आने वाली है? बता दें कि जिस तरह सोमवार को दुनिया भर के शेयर बाजार में हाहाकार देखने को मिला था, जिसे ब्लड बाथ का नाम दिया गया था, जिसको देखते हुए कई विशेषज्ञ कहने लगे थे कि दुनिया अब आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ने लगी है। लेकिन आपको बता दें कि शेयर बाजार में गिरावट से अर्थव्यवस्था का कोई ताल्लुक नहीं है। कहने का मतलब है कि यदि शेयर गिरता है तो उससे अर्थव्यवस्था नहीं गिरती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। अगर मंदी आएगी तो क्या होगा? GTRI के संस्थापक ने बताया कि अगर दुनिया भर में मंदी आती है तो इसका असर सबसे पहले अमेरिका पर ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर देश है जो बाकी देशों के उत्पादन पर भी इसका असर डालेगा। उन्होंने कहा कि मंदी का अनुमान अभी नहीं बल्कि अब से 2 से 3 महीने के बाद ज़्यादा सटीक से लग पाएगा। अब सवाल यह है कि मंदी आई तो भारत पर इसका क्या असर होगा? बता दें कि जब दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट दिखी तब भारत के शेयर बाजार में भी गिरावट दिखी। सेंसेक्स में 3% और निफ्टी में 3.25% गिरावट देखने को मिली। इसके बाद मंगलवार को बाजार में थोड़ी तेजी दिखी, लेकिन बुधवार को बाजार एक बार फिर नीचे गिर गया। कहा जा रहा है कि मंदी आई तो भारत पर असर होगा। GTI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि इस बार मामला व्यापार से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत इससे अलग नहीं रह सकता है। व्यापार में भारत भी दूसरे देशों के जितना ही हिस्सेदार है। अगर दुनिया में मंदी का असर दिखेगा तो भारत पर दिखेगा। वहीं इस पर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि जब साल 2008 में मंदी का दौर आया था तब वित्तीय मंदी थी, तब भारत एक वजह से बच पाया था, जिसके चलते भारत आज भी फुली कन्वर्टेबल करेंसी देश नहीं है, जबकि अमेरिका और यूरोप के कई देशों समेत मुद्रा पूरी तरह से कन्वर्टेबल है। इसके पीछे उन्होंने बताया कि भारत में मुद्रा केवल करंट अकाउंट में ही कन्वर्ट होती है, कैपिटल अकाउंट में नहीं। इसी वजह से भारत की मुद्रा ज़्यादा देश से बाहर नहीं गई और भारत की अर्थव्यवस्था बच गई। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि यह मामला व्यापार से जुड़ा है और भारत ट्रेंड में बराबर का हिस्सेदार है। यदि मंदी आती है तो इसका असर भारत में भी पड़ेगा।